स्टूडेंट, आपका कपूर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कपूर क्लास आपके बीच में चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। इसी बीच में कई सारे पार्ट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 10 होने वाला है। मैंने कई सारे पार्ट कराए थे, कल वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहेंगे। आज यानी कुछ इसमें कुछ नए पार्ट होने वाला है, यानी इसमें क्या लगाना और क्या नहीं लगाना, यानी इसमें कुछ चीज़ें ना अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उस चीज़ को कैसे हमें समझना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि इन पीछे वाला जो पार्ट दे रखा है उसको आप ढंग से रिवाइज़ करेंगे। एक बार क्या करेंगे, उसको ढंग से रिवाइज़ करेंगे, और जो भी आपको नहीं समझ में आता उसे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी बीच में जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें वीडियो शेयर करेंगे एक बार, और जो भी आपके जो हमारे एक बार चैनल सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, और जो भी आपके नए दोस्त जुड़े हैं उनको एक बार हमारे साथ में वीडियो शेयर करें कि आप बताएं कि ये चैनल कैसा है कैसा नहीं है, उसके बारे में थोड़ा फीडबैक दें। और आपसे बीच में हम चलते रहते हैं, आपको पता है हम कैसा पढ़ाते हैं और कैसा नहीं पढ़ाते, ठीक है। आपको काम है केवल पढ़ने का, तो आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, आपको केवल पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपको क्या पढ़ने का, बहुत अच्छे प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी बीच में चलते हैं, आज हमें करना क्या है, यानी आज हमारा नई चीज़ चालू होने वाली है निर्देशांक ज्यामिति में। यानी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, उसमें कुछ क्या चीज़ें हमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करनी है, यानी ऐड करनी है, ठीक है। ऐड करनी है, इसे ऐड कैसे करेंगे मैं बताऊँ। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ये देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जो भी आपके दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है हमारा, क्या बनता है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने पर रेखाखंड को बिंदु -1 और -6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या किस अनुपात में विभाजित करता है, किसको, यानी इस बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी मुझे इस क्वेश्चन तो कुछ चीज़ें पता पड़ती हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है। बाह्य विभाजन का सूत्र पता है तुम्हें, तो सबसे पहले क्या करना है, बाह्य विभाजन का सूत्र लिखना है। लिखो बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है। बाह्य विभाजन का सूत्र एक बार बताना मेरे साथ में। बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है तुम्हारे पास में, एक बार बोलोगे मेरे साथ में, कंबाइन करके बोलना है। पी एक्स वाई के मान में दोनों में साथ में बोलना है। क्या दोनों मानों में साथ में बोलना है, तो लिखेंगे पी एक्स वाई क्या होता है मेरे पास में, बताना एक बार। m1 होता है, x2 होता है, प्लस के m2 होता है, x1 होता है, अपॉन कितना होता है मेरे पास में, m1 प्लस के m2 होता है। क्या m1 प्लस के m2 होता है, कॉमा लगाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट ऐसे क्या करना है, बाई करना है। क्या करना है, जहाँ होता है m1/2, क्या m1/2 और m2 क्या होता है हमारे पास में y1, ठीक है। बट्टे क्या हुआ हमारे पास में, m1 प्लस के m2 होगा, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास में, बाह्य विभाजन का क्या होता है हमारे पास में, ये फॉर्मूला होता है जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, ठीक है। अब इसी विषय में करना क्या है, यानी कुछ चीज़ें इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, इसमें करना क्या होगा। उसने बोला बिंदु यानी -3, 10 और 6, -8 को किस प्रकार से बिंदु को जोड़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला, -3, एक लाइन खींचेंगे हम, लाइन खींची, इसमें मैंने एक बिंदु माना, क्या माना, इसको माना, क्या मानता हूँ मैं, इसको मानता हूँ B, ठीक है। इसको मानता हूँ मैं C मानता हूँ, ठीक है। दो बिंदु मान लिए, यानी एक बिंदु पहला कितना है मेरे पास में, -3, 10 दे रखा है, ठीक है। दूसरा बिंदु कितना दे रखा है, बोलोगे एक बार मेरे साथ में, 6, कितना दे रखा है, 6, -8 दे रखा है। कितना, 6, -8 दे रखा है आपके लिए बीच में, ठीक है। कितना, 6, -8, जिसमें बीच में एक बिंदु दे रखा है, किस अनुपात में डिवाइड करता है, इसको क्या माना मैंने, A माना। क्या माना, इसको A मानता हूँ। जो क्या है मेरे पास में, -1,6 यानी -1,6 दे रखा है, -1,6 दे रखा है, ठीक है। समझते हैं एक बार क्वेश्चन को कैसे करना होगा। मैं आपको थोड़ी देर में के लिए मैंने क्या बोला कि इस बिंदु को मैंने मान लिया, क्या मान लिया मैंने, इसको B मान लिया, एक को C मान लिया, एक को A मान लिया, ठीक है। सबसे पहले B, A, C मान लिया मैंने सारे बिंदुओं को, ठीक है। कंबाइन करके बोला है मैंने। इसमें मैंने क्या करा, A वाला बिंदु मैंने क्या माना, -1,6 माना है, -1,6 माना है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानता हूँ, K/1 मान लेता हूँ अपनी तरफ से। क्या है हमारे पास में, अब बोलो सर K/1 कहाँ से आया, तो यहाँ लिखना K/1 क्या होता है हमारे पास में, क्या होता है, ये अभिष्ट अनुपात होता है। क्या होता है हमारे पास में, ये क्या होता है, अभिष्ट अनुपात। क्या होता है हमारे पास में, ये अभिष्ट अनुपात होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास में, ये अभिष्ट अनुपात, समझ गए। यानी इसको एक बॉक्स में बंद करना कि CJ K अनुपात होता क्या हमारे पास में, ये क्या होता है हमारे पास में, अभिष्ट अनुपात होता है, ठीक है। इसी विषय को करना क्या है, और सबसे पहले चीज़ों को पुट करो। यानी मैंने क्या देखा, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है हमारे पास में, दे रखा है क्या है, ये x1 माना, ये क्या हमारे पास में y1, ये क्या है हमारे पास में x2, और ये क्या है y2, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं। ये क्या है मेरे पास में, क्या दे रखा है, मैंने इसको माना m1, सपोज थोड़ी देर के लिए कि इसको क्या माना मैंने, m2 मान लिया, ठीक है। इतना मानने के बाद मैंने क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला पुट करता हूँ। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कि px, y बराबर क्या होता है मेरे पास में, क्या होता है, एक बार पुट करोगे मेरे साथ में, बोलो m1x2 प्लस के m2x1, ठीक है, अपॉन क्या हुआ मेरे पास में नीचे m1 प्लस के m2, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसी प्रकार इसके y वाला क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, क्या बनता है, m1y2, ठीक है, और प्लस के m2y1 अपॉन क्या होगा, m1 प्लस के m2, ठीक है। इतना बन गया,
समझ में आ गया था ना। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। जो मान मैंने अभी निकाले हैं आपके सामने, जो मान मैंने अभी निकाले हैं आपके सामने, उनको कैसे पुट करना है इसमें देखते हैं, एक बार देखेंगे, एक बार लिखिएगा। पी एक्स को वाई को सेम हमें क्या निकालना है, ये निकालना है हमें, ब्रैकेट लगाया हमने, सेम प्रोसेस। बोलो m1 का मान कितना मेरे पास में k दे रखा है, इनटू बोलो x2 का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, कर सकते हो, प्लस m2 का मान कितना है मेरे पास में 1, इनटू x1 का मान कितना है -3, ठीक है, कर सकते हो। बोलो m1 प्लस के m2 कितना है, k प्लस के 1, कर सकते हो तो ना, कर सकते हो ना। इसी बीच में आगे क्या करना है हमें समझ गया, क्योंकि अब m1 का मान कितना है k, ठीक है, y2 का मान कितना है मेरे पास में बोलोगे -8। माइनस की जो संख्या है उसको किस में बंद करना है, ब्रैकेट में। किस में बंद करना है, ब्रैकेट में बंद करना है। इसी प्रकार मैंने देखा m2 का मान कितना 1, ठीक है, और y1 का मान कितना मेरे पास में बताना एक बार, कितना है 10 यानी 10, ठीक है, और m1 प्लस के m2 कितना है k प्लस के 1, ठीक है, इतना कर लिया आपको, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको समझिएगा, इसमें करना क्या है, यानी इसका इंटू इसमें करना है और इसका इंटू इसमें करना है, इसका इंटू इसमें करना है और इसका इंटू इसमें करना है। जो नीचे वाली चीज़ें वो क्या रहेंगी हमारी, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। आइए करते हैं इसे कैसे करना हो, एक बार इधर देखते हैं कि हमें करना क्या है। पी एक्स को वाई लिखना, पी एक्स को वाई बराबर क्या होगा मेरे पास में, के का करेंगे कि 6 के हो जाता, कि 6 के हो जाएगा, ठीक है, -3 का 1 में करेंगे क्या होगा, -3 होगा, बट्टे क्या होगा अपॉन के प्लस 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका इंटू करेंगे -8 के हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या होगा 10 होगा, बट्टे क्या होगा के प्लस के 1, समझ गए इतना, के प्लस के 1 आ गया। और तुम्हें करना क्या है, क्या करना है, इसको ब्रैकेट में बंद कर, यानी ऊपर से हम जैसा लेके आ रहे हैं उसको ऐसी प्रकार से लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, इसी प्रकार से आपको लेकर चलना पड़ेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छी प्रकार से। आपने ले लिया वो स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में एक पॉइंट बनता है कि ए का निर्देशांक, यहाँ लिखना ए का निर्देशांक। हमारे पास में ए का निर्देशांक पहले से ऑलरेडी क्या दे रखा था, बताना एक बार, ए का निर्देशांक क्या दे रखा है हमारे पास में, बताओ एक बार, ए का निर्देशांक क्या दे रखा है मेरे पास में, बोलो -1,6, यानी ए का निर्देशांक क्या दे रखा है, एक बार बोलोगे मेरे साथ में, एक बार बोला करो कि ए का देख रहा है -1,6, ठीक है, ए का निर्देशांक क्या -1,6 दे रखा है। और आपको क्या करना है, यानी मैं 2 मान निकाले, मानी फर्स्ट मान मैंने ये निकाला, सेकंड मान मैंने ये निकाला, ठीक है, इनको किसके बराबर रखना है, पहले इसको 1 के बराबर रखना है -1 के, और इसको किसके बराबर रखना है, 6 के बराबर रखना है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन करते हैं, क्या करना है, तो लिखना कि 6 के -3 के प्लस 1, ठीक है, के प्लस 1 बराबर किसके रखना है, -1 के, ठीक है। आप लिखना चाहो तो पी एक्स बराबर किसके रखना है, आपको -1 के लिखना है। अब बात वही है, फिर भी वही लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार ब्रैकेट लगाता हूँ, इसी प्रकार -8 के प्लस के 10 अपॉन क्या हुआ, के प्लस के 1, क्या हुआ, के प्लस के 1, किसके बराबर रखना है, ये 6 के बराबर रखना है, किसके बराबर है, 6 के बराबर रखना है। अब आपको मैंने एक चीज़ बता रखी है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, इसके नीचे 1 मानते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। मैं जानता हूँ क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। अब समझो, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 6 के आएगा, -3 आएगा। इसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे कितना है, k प्लस 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा मेरे पास में, -8 के आएगा, प्लस के 10 आएगा, ठीक है, बराबर क्या होगा मेरे पास में, इसका इसमें करेंगे कितना 6 के आएगा और प्लस के 6 आएगा, ठीक है। आपको क्या करा है, मैंने केवल इसका गुणा किया है, तो मैं जानता हूँ इस वाली संख्या को मैं इधर ला सकता हूँ, 6 के -3 -k और -1 बराबर 0 कर सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, कर सकता हूँ। इसी प्रकार इसको करना है -8 के प्लस के 10 और -6 के और -6 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर लेंगे, यानी दिखेगा नहीं नीचे, क्या करना है अब समझो। हमने देखा, क्या देखा हमने इसमें कि मैंने देखा यानी k के वाले पर नंबर कितने मेरे पास में, 6 के और -k है, तो कितना बचेगा मेरे पास में, 5 के बचेगा, क्या बचेगा मेरे पास में, ये क्या बचेगा 5k, कितना बचा 5k बच गया इतना, ठीक है। इसी प्रकार -3 और -1 कितना, -4 हो गया, -4 हो गया बराबर 0, ब्रैकेट लगाया, कॉमा लगाया, सॉरी, ठीक है। अब देखो 8k, क्या 8k और क्या हमारे पास में 6k, यानी 8 और 6 कितना होता है हमारे पास में, कितना हुआ 8 और 6 14, कितना होगा 14 होगा। देखो 8 मैंने 8 और 6 को क्या किया, ऐड किया, यानी कितना हो जाएगा -14k हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, बिना के वाले जो नंबर 10 और 6 कितना बचेगा मेरे पास में, +4, यानी लेस करेंगे बराबर 0, ठीक है। इतना आया समझ में आपको। अब करना क्या है, मैंने देखा जो नंबर मेरा कटने वाला है उसको काटूंगा और जो नहीं कटने वाला उसको नहीं काटूंगा। मैंने देखा 5k बराबर किसके, इधर इसे उधर पहुंचा किसका हो जाएगा, प्लस का, के बराबर कितना आता है मेरे पास में 4/5 आता है, ठीक है। इसी प्रकार -14k बराबर इसको उधर पहुंचा -4 हो गया, देखो माइनस से माइनस कर सकता है, के बराबर कितना है 14/4, वो 4/14, ठीक है। यानी के मेरे पास में 2 मान प्राप्त होते हैं, यानी के बराबर 4/5 और के बराबर 4/14, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका अच्छे प्रकार से एक बार।
ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो नीचे लिखना है, क्या लिखोगे नीचे, तो नीचे लिखना है क्या लिखोगे इसमें नीचे कि अतः बिंदु ए रेखाखंड BC को, यहाँ लिखना अतः बिंदु ए रेखाखंड BC को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी दो, एक तो बनना है कितना बनेगा 2/7, कितना 2/7 हो गया, यानी कितने अनुपात में 2:7 में विभाजित करेगा, यानी 2:7 में क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। ठीक है कि 2:7 में विभाजित करेगा। आपने कर लिया होगा, आपकी समझ में आया होगा क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से इसका थोड़ा सा। देखो इसके बाद में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु हो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु हो ए का मान दे रखा है 1,-5 और बी का मान दे रखा है -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित होता है। तो इसके क्या करना है, निर्देशांक सेम प्रॉब्लम है नीचे वाला, क्या सेम प्रॉब्लम लगेगा। इसमें क्या करना है समझिएगा, इस क्वेश्चन को करना कैसे होगा। सर क्या बोला, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात करना, अनुपात कैसे ज्ञात होगा, यानी क्या करना है m1 और m2 ज्ञात करना है। क्या करना है, m1 और m2 आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाया मैंने, डायग्राम नहीं बनाओगे चीज़ें करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैंने a माना, इसको क्या माना, मैंने इसको b माना। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करना है समझो, क्या करना है, यानी 1,5 दे रखा है, -5 दे रखा है, इसको लिखो, और b का मान कितना -4,5। ठीक है, इतना दे रखा है। और क्या बोला, x अक्ष पर किस बिंदु में विभाजित करेगा, मैंने मान लिया ये k अनुपात 1 में विभाजित करेगा, यानी कि ये क्या हमारे पास में m1, ये क्या हमारे पास में a2। मैंने ये बताया क्या था, क्या होता है, ये k अनुपात 1 क्या होता है, अभिष्ट अनुपात। क्या होता है, k अनुपात 1 क्या होता है, अभिष्ट अनुपात होता है। क्या होता है हमारे पास में, ये क्या होता है हमारे पास में अभिष्ट अनुपात होता है। क्या होता है, ये अभिष्ट अनुपात होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, फॉर्मूला होता है px, y बराबर क्या होता है, मेरे पास में पुट करोगे m1x2 प्लस के m2x1। ठीक है, बट्टे क्या होगा हमारे पास में m1 प्लस के m2। ठीक है, इतना कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है आपके पास में, क्या होता है m1y2 प्लस के m2y1 अपॉन m1 प्लस के m2। ठीक है, m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है आपको, केवल क्या करनी है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करोगे, लिखना कि px और y हमें निकालना है, बराबर क्या होगा मेरे पास में m1 का मान कितना बोलोगे k इंटू x2 का मान कितना मेरे पास में -4। अब मैंने क्या करा, केवल आपको x2 लिखा नहीं है ना वो लिखा। ठीक है, कुछ बच्चे गलती करेंगे, थोड़ा सा लिख देता हूँ इसे कि क्या करना है इसमें। ठीक है, मैंने क्या करना है कि इसको माना मैंने x1 और इसको माना मैंने y1, इसको माना मैंने x2 और इसको माना मैंने y2। ठीक है, इतना मानने के बाद में क्या करना है, -4 लिखा, प्लस के m2 का मान कितना 1 इंटू x1 का मान कितना मेरे पास में 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, इतना कर लिया, ब्रैकेट लगाया, मैंने क्या करा, कॉमा लगाया, सॉरी, मैंने देखा m1 का मान कितना k इंटू y2 का मान कितना मेरे पास है 5। ठीक है, प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान कितना -5 अपॉन क्या हुआ k प्लस 1। कर सकते हो इतना। ठीक है, सारी चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, जो चीज़ मैं करा रहा हूँ हर चीज़ को पहले से चली आ रही है। अब क्या करना समझो, अब इसमें करना है क्या होगा, इसका गुणा इसमें करना होगा, इसका गुणा इसमें करना होगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हमें, करना क्या इसके बाद में समझो कि px, y को सेम लेके चलेंगे, px, y बराबर क्या होगा मेरे पास में, क्या होगा -4 के हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 1 हो सकता है और k प्लस 1। ठीक है, दे रखा है। इसके बाद में क्या होगा 5 के होगा, प्लस के क्या होगा -5। ठीक है, ये क्या होगा -5 अपॉन क्या होगा k प्लस 1। ये क्या हमारे पास में इसका गुणा करके ये निकल के आ गया। ठीक है, अब करना क्या है समझो, अब मुझे इसके बाद में करना क्या है, और तुम्हें करना क्या होगा इसके बाद में, देखो सबसे पहले क्या करना है, अब इस चीज़ को यानी इस वाली चीज़ को मान लो या इस वाली चीज़ को मान लो, यानी दोनों में से किसी एक चीज़ को लेना है। क्या, दोनों में से किसी एक चीज़ को लेना है। अब इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो मैंने माना 5k - 5 अपॉन क्या माना k प्लस 1 को किसके बराबर रखने पर, 0 के बराबर रखने पर। ठीक है, रखने पर मैंने लिख दिया सामने, मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो क्या आता है मेरे पास में, ये संख्या किस में हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 मान के। मैंने देखा 5k माइनस के, अब 5 और k प्लस 1 क्या होगा मेरे पास में, किसका गुणा करना है इसमें, 0 गुणा करना है। तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास में 5k माइनस के 5 बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मैं इस 5 को उधर पहुँचा सकता हूँ, 5k बराबर 5। ठीक है, और k बराबर क्या आएगा 5/5 आएगा। अब मैं क्या करूँगा, काट दूंगा, कितनी बार k का मान कितना आ गया 1।
1 आ गया। अब मैंने k का मान क्या माना था, अभी k माना था तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, k का मान कितना है मेरे पास में 1 आ गया, तो मैं क्या लिखूँगा, क्या आएगा मेरे पास में 1:1 आएगा, ठीक है, 1:1 आएगा। अब इसको किस में पुट करना है, इसको माने थोड़ी देर के लिए क्या माना है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। क्या माना, समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। चीजें क्वेश्चन बड़ा है, दोबारा रिपीट कर दूंगा इसे, यानी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब समझो इसमें करना क्या है, मैंने क्या देखा 4k माइनस के, इसको क्या करना है 1 इसको वैल्यू पुट करनी है, इसमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो माइनस के 4k, ठीक है, +1 अपॉन k + 1, और क्या बचेगा मेरे पास में 5k माइनस के 5 और k + 1, ठीक है, ये दे रखा है। अब k का मान पुट करो और 1 तो हमारे पास में ऑलरेडी पहले से है, हमें क्या करना, माइनस के 4 × 1, k का मान कितना 1 है, प्लस के 1 अपॉन k + 1, नहीं k का मान कितना हमारे पास में 1 दे रखा है। इसी प्रकार 5 × 1 माइनस के 5 अपॉन 1 + 1 हो सकता है, ठीक है। इसका गुणा इसमें करो कितना है, माइनस के 4 प्लस के 1, माइनस के 4 प्लस के 1 आएगा। इसी प्रकार 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। इसी प्रकार 5 कितना 5 माइनस के 5 अपॉन 1 और 1 कितना होगा 2 होगा, ठीक है। माइनस 4 में से कितना बचेगा 3 बचेगा, किसका माइनस के 3/2, और ये क्या बचेगा 0/2 बचेगा। इसका काटेंगे कितना आएगा, ये माइनस के 3/2, 0, यानी 2 मान मेरे प्राप्त होते हैं। कितने, pxy के कितने मान प्राप्त होते हैं मेरे पास में, 2 मान प्राप्त होते हैं। यानी x का मान कितना है लिखना, pxy के मान कितना प्राप्त होता है हमारे पास में, माइनस के 3/2 और 3/2 और 0, ठीक है। ये क्या हमारे पास में इसका उत्तर होगा। आप स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका, क्वेश्चन को तो आप नहीं समझ में आता तो एक बार पीछे वीडियो पुश करके दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना है कि वैल्यू को पुट करना है। आप इसके बराबर रखो, इसको 0 के बराबर, तो बात वही है, फिर भी 1 आएगा, और इसको रखोगे फिर भी वही आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसको 0 बराबर रखा, मैंने दूसरी संख्या ले ली, तो मैंने देखा क्या है मेरे पास में k का मान कितना आया था 1 आ जाता है। मैंने किस में पुट करा, इस वाले नंबरों में पुट कर दिया, जहाँ k है वहाँ k को पुट करना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका अच्छे प्रकार से। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम कल कराएंगे, जो आपको नए क्वेश्चन आपके बीच में लेके आएंगे, ठीक है। इसी बीच में कई सारे मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं, अब यानी 1-2 पार्ट और रह गए इसके, यानी मिनिमम यानी 1-2 पार्ट और बनेगा, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। एक बार हमें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, जो भी आपके दोस्तों ने वीडियो शेयर करेंगे। जो भी आपका कमेंट रहता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो भी आपको डाउट रहता है उसे हमें बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू, धन्यवाद।